बेटा अगर तुम मैं यहाँ पे आज के लेक्चर की बात करेगा, आज के लेक्चर के माध्यम से आपको ये पढ़ाया जाएगा तुम्हारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे काम में आता है। मोटा मोटा तुझे मैंने समझाया था, जब तुम्हारी किसी बॉडी को थीटा एंगल पे फेंका जाएगा विद द हॉरिजॉन्टल, तो वो बॉडी आपका आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, है ना। इसी मोशन को बोलो हमने क्या नाम दिया था, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। बोलो क्या नाम दिया था, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन नाम दिया था। मैंने आपको ये समझाया था। ए तुमने बचपन में खेला होगा एंग्री बर्ड, सारे बच्चे जवाब दो, है ना। तो एंग्री बर्ड का जो मोशन है वो मेरे पास क्या बनेगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा। इस बात को समझो। सर हमने बचपन में क्या किया था, ये था एंग्री बर्ड, इसको पीछे खींचा, थीटा एंगल पे अपना यहाँ पे लिया, इसको छोड़ दिया। ये एंग्री बर्ड आपका ऐसे जाएगा, याद है कि नहीं याद है ना। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा उस एंग्री बर्ड के मोशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आपको ये सिखाया जाएगा। बेटा हमें ये निकालना है कितने टाइम के बाद तुम्हारा एंग्री बर्ड ग्राउंड को टच करेगा। उस टाइम को बोलो हमने क्या नाम दिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम दिया था, हमें ये निकालना है तुम्हारा एंग्री बर्ड कितना ऊंचा उड़ के जाएगा, उसको बोलो हमने क्या नाम दिया था, मैक्सिमम हाइट। क्या नाम दिया था। थर्ड, मुझे आपको ये बताना है कितना दूर तुम्हारा एंग्री बर्ड उड़ के जाएगा, उस दूरी को हमने नाम दिया था रेंज। क्या नाम दिया था, फिर मैंने आपको ये बताना है किसी टाइम टी पे तुम्हारे एंग्री बर्ड का वेलोसिटी क्या आएगा, तुमको वो भी निकालना आना चाहिए। उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। क्या याद आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। चौथा, मैंने बताया था कि तुम्हारा पाथ जो बनेगा वो बनेगा पैराबोलिक। क्या बनेगा, पर मैथ्स कहता मैं नहीं मानता, मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, तो मैथ्स की बोलती को बंद करने के लिए इक्वेशन को भी ड्राइव किया जाएगा। जो तुम्हारा बनेगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और जो पाथ तुम्हारा बॉडी ने यहाँ पे कवर किया था, उस पाथ को हमने नाम दिया था ट्रेजेक्ट्री। आगे बढ़ जाओ। उस पाथ को बोलो हमने क्या नाम दिया था, ट्रेजेक्ट्री नाम दिया था। क्या नाम दिया था, ट्रेजेक्ट्री। इसको पूरा फिल करके अपना यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा। अब तुझे मालूम पड़ गया कि जब भी आपके सामने आएगा 2D मोशन, एक्स में अलग सॉल्व किया जाएगा, वाई में अलग सॉल्व किया जाएगा, टाइम सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, सब बोलो क्या सेम रहेगा। और सबको मालूम है हमेशा ग्रेविटी आपका आएगा वाई डायरेक्शन में। कैसा आएगा, विच मीन्स हमेशा जो मेरे सामने आएगा एक्सलरेशन वो आपका वाई डायरेक्शन में काम करेगा। एक्स डायरेक्शन में अगर मैं एक्सलरेशन की बात करूंगा वो आएगा 0। कितना आएगा, कितना आएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो सारे बच्चे नए आज का एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन लिखो, सारे बच्चे नया हेडिंग आज का जो बनेगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही शांत। लिखो सारे बच्चे नया हेडिंग आज का एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, इस काबिल तुझे मैंने बना दिया कि तू ये फॉर्मूला खुद ड्राइव कर पाएगा। आई एम टेलिंग यू, इतनी काबिलियत मेरे बच्चों में है। करें भाई, आज मैं सुनो बेटा, याद है तुझे मैंने वेक्टर तोड़ना सिखाया था कल, याद है कि नहीं याद है ना। जो डायरेक्शन थीटा के साथ आएगा वहां पे क्या आएगा, कॉस, खिलाफ क्या आएगा, क्या आएगा। आइए जानते हैं कैसे, प्लीज। सर ये रहा ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, आपने हमें बताया था ये बनी धरती माता। आया धरती माता से एक बॉडी को थीटा एंगल पे फेंका था विद द इनिशियल वेलोसिटी u। क्या ये तुमको याद आया कि नहीं आया, है ना। सर ये बॉडी उड़ता उड़ता आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, आगे भी जाएगा। मानता कि नहीं मानता, है ना। इसी मोशन को बोलो क्या नाम दिया, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। बोलो क्या नाम दिया,
एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। आया कि नहीं आया? है ना? सुन, तुझे सिखाया गया था कि जहां से बॉडी का मोशन चालू होगा वो लोग वहां पे क्या मानते हैं? ओरिजिन। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? सिखाया गया था, याद है कि नहीं याद है ना सर? जहां पे ओरिजिन माना तो बोलो वहां पे क्या आ जाएगा? एक्सिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये बना एक्स एक्सिस और ऊपर बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई एक्सिस आ जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, है ना? अब इसको सॉल्व करना है सर। हमें मालूम है कि जब भी बॉडी के मोशन को सॉल्व करना है, एक्स में अलग सॉल्व किया जाएगा, वाई में अलग सॉल्व किया जाएगा, टाइम सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? बोलो क्या सेम रहेगा? फिर एक पंगा है एक्स और वाई में सॉल्व करने के लिए। वेलोसिटी एक्स वाला चाहिए, जवाब दो, है ना? वेलोसिटी आपको चाहिए वाई वाला, पर हमें तो वेलोसिटी यहाँ पे आपका थीटा एंगल पे दिया होगा। ये मानता कि नहीं मानता? है ना? तो क्या हुआ सर? आपने सिखाया था हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना आता है, तो जो सा डायरेक्शन थीटा के साथ आएगा बोलो वहां पे क्या आ जाएगा? कॉस। क्या आ जाएगा? जो डायरेक्शन थीटा के खिलाफ आएगा बोलो वहां पे क्या आ जाएगा? साइन। ये आया यू साइन थीटा। सारे बच्चे जवाब दो, आया कि नहीं आया? है ना? और u को मैंने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। क्या कर लिया? रिजॉल्व। अरे आया तो मेरे को मालूम पड़ गया x में इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा? u cos थीटा। कितना आएगा? मुझे मालूम पड़ गया y डायरेक्शन में अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को देखूंगा वो कितना आएगा? u sin थीटा। कितना आएगा? यहाँ जीरो नहीं है। अरे आया कि नहीं आया? है ना? वही तो काम होने वाला है जो हमने 2 दिन पहले किया था। तुम्हारे मोशन को x में अलग सॉल्व किया जाएगा, y में अलग सॉल्व किया जाएगा, टाइम सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? और सबको मालूम है ग्रेविटी की वजह से जो तुम्हारा आएगा एक्सेलरेशन वो हमेशा डाउनवर्ड आएगा। कैसा आएगा? डाउनवर्ड। तो छोटा जी तुम्हारा क्या बनेगा? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या इतना आपको फील आया कि नहीं आया? है ना? अरे भाई इतना आपको फील आया कि नहीं आया? है ना? कि मैं करने क्या वाला हूं, जवाब तू ही देगा आज, मैं जवाब नहीं दूंगा। प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे आज निकालें। सबसे पहले हम निकालेंगे तुम्हारे प्रोजेक्टाइल का किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या आएगा। लिखो सारे बच्चे पहला केस, लिखो सारे बच्चे पहला पैरामीटर। ये तुम्हारा बनेगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट। लिखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट। किसी टाइम इंस्टेंट पे तुम्हारे प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी क्या आएगा? आइए पहले जानते हैं तुम्हारे प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसे काम में आएगा। प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे। टाइम दिया जाएगा उतारने के लिए, डिप्टो सेम है। आज तुम्हारा मामू बनाया जाएगा डिप्टो से। आया? सुनो सर, पहले ये वाले मोशन को सॉल्व करते हैं। याद है इसको क्या नाम दिया था? एक्स। क्या नाम दिया था? तो सबसे पहले तुम्हारे मोशन को सॉल्व किया अलोंग दी एक्स एक्सिस। हमें क्या निकालना है? किसी टाइम टी के बाद तुम्हारे प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी क्या आएगा? तू ही जवाब दे। कोई बच्चा बता दो इनिशियल वेलोसिटी कितना एक्स में आएगा प्रोजेक्टाइल का? कितना आएगा? अरे आया कि नहीं आया? है ना सर? ये वाला वेलोसिटी एक्स में इनिशियली आया u cos थीटा। ये सारे बच्चे जवाब दो कि यही आया। है ना? हमें क्या चाहिए? किसी टाइम टी के बाद कितना वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का एक्स में आएगा। सारे बच्चे जवाब दो यही चाहिए। है ना? कोई बच्चा बता दो एक्स में कितना एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल का? कितना आएगा? सेम बना नहीं बना? है ना? अरे सर ग्रेविटी आपका वाई में आएगा ना, तो एक्स में अगर आप पार्टिकल के एक्सेलरेशन को देखोगे कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? सेम बना कि नहीं बना? जवाब दे। है ना? तू जवाब दे जरा। v निकालना है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, T दिया हुआ है। किसका? इसके जाके न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। सेम आया कि नहीं आया? है ना? हमें मालूम है
कि v इज इक्वल टू u प्लस एटी होता है। तो vs आपका आ जाएगा u cos थीटा, a आपका 0 आ जाएगा। सारे बच्चे जवाब दोहाए ना। तो जब वेलोसिटी आपका x में आएगा कितना आ जाएगा u cos थीटा, कितना आ जाएगा u cos थीटा। अरे आए कि नहीं आया, है ना। इसका मतलब क्या है, किसी भी टाइम t पे अगर तू प्रोजेक्टाइल के x वाली वेलोसिटी की बात करेगा कितना आएगा u cos थीटा, कितना आएगा, कितना आएगा। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा x वाला वेलोसिटी आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा, यहां भी क्या रहा, सेम। जो वेलोसिटी आपका था इनिशियली वही आपको मिलेगा हर जगह। क्या ये फील आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया कि नहीं आया, है ना। देख इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट किया तुमको फील करवाने के लिए। सर हर टाइम पे वेलोसिटी x में आपका आएगा u cos थीटा, यहाँ तक कि जब बॉडी आपका हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तभी वेलोसिटी आपका x में आएगा u cos थीटा। वेलोसिटी x में आपका आएगा u cos थीटा, वेलोसिटी x में आपका सेम रहेगा u cos थीटा। सारे बच्चे जवाब दो, वेक्टर को प्लॉट करना आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया कि नहीं आया, है ना। कुछ किया मैंने, अब तू जवाब दे। अब किसी टाइम टी पे कितना प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी आएगा y में, अब हम वो निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, तुम्हारे प्रोजेक्टाइल के मोशन को सॉल्व किया अलोंग द y एक्सिस। तुम्हारे प्रोजेक्टाइल के मोशन को सॉल्व किया अलोंग द y एक्सिस। तू जवाब दियो और बिल्कुल सही जवाब दियो। बेटा हमने ऊपर वाले को यहाँ पे पॉजिटिव मानना है, तो नीचे वाला यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव। क्या बनेगा, समझ। तू जवाब दे, इनिशियल वेलोसिटी y में कितना आएगा प्रोजेक्टाइल का, कितना आएगा u sin थीटा। 0 क्यों आएगा भाई, क्या आएगा u sin थीटा। देख बेटा सुनो, ओरिजिन पे इनिशियली वेलोसिटी ऊपर आया, वेलोसिटी ऊपर नहीं आया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर तू यहाँ पे गौर करेगा t0 पे इनिशियल वेलोसिटी आपको ऊपर दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व किया, कितना आएगा u sin थीटा, कितना आएगा। हमें क्या निकालना है, किसी टाइम t पे तुम्हारे प्रोजेक्टाइल का कितना वेलोसिटी y में आएगा। सारे बच्चे जवाब दो, है ना। कोई बच्चा मुझे बता दो कितना पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका आएगा y में, कितना आएगा -g। कितना आएगा, कि ऊपर वाले को पॉजिटिव मानना है, हमेशा ग्रेविटी आपका डाउनवर्ड काम करेगा, तो y में आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, -g। सबको मालूम है, g को बोलो हमने क्या नाम दिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। इतना सा भी फर्क नहीं है। तू जवाब दे हुए, v निकालना है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है। न्यूटन के कौन से क्वेश्चन ऑफ मोशन का यूज किया जाएगा, अरे आया सेम हमने क्या यूज किया, v इज इक्वल टू u प्लस एटी का यूज किया। सर वेलोसिटी आपको y में चाहिए, u आपको दिया हुआ है u sin थीटा, ए आपका आया -g, यहाँ पे t आ जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ तुम्हारा वेलोसिटी y में चेंज होगा। सारे बच्चे जवाब दो, है ना। बताओ हमेशा हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा y में, है ना। तो देखिए वेलोसिटी आपका y में चेंज होगा टाइम के साथ, ये हमको दिख गया। सारे बच्चे जवाब दो, है ना। इसको मैंने प्लॉट किया, समझ में आ रहा है, आसान है। देख अपना फ्री फंड के मार्क्स हैं। सर वेलोसिटी आपका y में चेंज होगा, इसको मैंने प्लॉट किया, इसको मैंने प्लॉट किया। देख बेटा पहले प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहे हैं, वेलोसिटी y में आपका चेंज होगा u sin थीटा -gt। सोच जब बॉडी आपका हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो जो सा वेलोसिटी बॉडी को ऊपर लेके जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, वैसे भी बताया था कि जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब जो बॉडी का होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा,
तो बेटा जब प्रोजेक्टाइल आपका हाईएस्ट पॉइंट पे होगा ना, जो वेलोसिटी बॉडी को ऊपर लेके जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा? अब बॉडी आपका नीचे आ गया तो वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा डायरेक्शन। तो वेलोसिटी तुम्हारा y में आएगा, सेम आएगा u sin थीटा माइनस जी टी। वेलोसिटी y में आपका सेम आएगा u sin थीटा माइनस जी टी। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया? है ना? अरे आया, अरे आया। सुनो, हमें क्या निकालना है? हमें चाहिए नेट वेलोसिटी। क्या चाहिए? अरे सब दिख रहा है, हम वेलोसिटी वेक्टर को बना पाएंगे। एक वेक्टर बनाना आता कि नहीं आता? है ना? एक्स में क्या आ जाएगा? आई कैप, वाई में क्या आ जाएगा? जे कैप। क्या आ जाएगा? किसी टाइम टी पे वेलोसिटी वेक्टर आपका आ जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। तूने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। हमें क्या चाहिए? नेट वेलोसिटी। क्या चाहिए? तो क्या हुआ सर? देखो, तो हमने दोनों का वेक्टर सम कर दिया। तो वेलोसिटी कुछ आपका ऐसे एंगल पे काम करेगा। सारे बच्चे जवाब दो, है ना? कुछ वेलोसिटी आपका एंगल पे आएगा, वेलोसिटी आपका एंगल पे आएगा। सारे बच्चे जवाब दो, है ना? जितना एंगल तुम्हारा किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर का बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल, उस एंगल को हमने क्या मानना था? बीटा। क्या मानना था? आप मुझे बीटा एंगल भी बता पाओगे कितना बनेगा? रियलिटी है कि सर कितने एंगल पे मेरा प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को टच करेगा, मैं वो एंगल भी निकाल पाऊंगा, कुछ भी फर्क नहीं है। अरे आया, हमें क्या चाहिए? स्पीड। बोलो क्या चाहिए? सबको मालूम है वेलोसिटी वेक्टर का जो आएगा मैग्नीट्यूड वो क्या देगा? स्पीड। क्या देगा? तो मैंने वेलोसिटी वेक्टर का लिया मैग्नीट्यूड। बोलो क्या आएगा? फॉर्मूले के अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा u sin थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर। सारे बच्चे जवाब दीजिए, क्या ये आपको आया कि नहीं आया? है ना? क्या ये आपको आया कि नहीं आया? है ना? अरे आया, बता, कुछ भी याद नहीं करना। अच्छा ये बता कितने एंगल से ग्राउंड को टच करेगा, ये भी बता पाएगा? है ना? निकाल पाएगा? सर देखो, हमें चाहिए एंगल बीटा। क्या चाहिए? सब कुछ वेक्टर है, आपने बताया था tan बीटा का फॉर्मूला। बोलो क्या आएगा? y बाय एच। क्या आएगा? तो वेलोसिटी y वाला आया u sin थीटा माइनस जी टी। वेलोसिटी x वाला आपका आया u cos थीटा। सीधा आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल भी आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? एंगल। कि तुम्हारा प्रोजेक्टाइल कितने एंगल से ग्राउंड को टच करेगा, तो मुझे एंगल बीटा भी बता पाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया? है ना? तुम्हारे एंग्री बर्ड का मोशन ऐसे काम करता है, तुम्हें ये फील आया कि नहीं आया? है ना? तो सॉल्व कर लिया तुम्हारे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला पैरामीटर किसी टाइम पे, तो मुझे प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी भी बता पाएगा, तुम्हारा प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी का एंगल क्या बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल वो भी बता पाएगा। ये 2 मिनट में आपका सॉल्व हो गया। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया? है ना? आया कि नहीं आया? है ना? जल्दी उतारो अपने यहाँ पे इसको प्लीज।